वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया। जो महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर भारत में प्रोग्रेस कर रही हैं, विकास कर रही हैं, विकसित हो रही हैं। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वो न केवल स्वतंत्र हो रही हैं बट ऑल्सो बल्कि ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने का भी प्रयास कर रही हैं, एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास कर रही हैं। ये रील बनाने वाली महिलाएं नहीं, जो रियल में जो महिलाएं कुछ कर रही हैं, जो पढ़ लिख रही हैं, ये रील बनाने वाली महिलाएं पॉजिटिव चेंज नहीं ला रही हैं सोसाइटी में, वो तो और निगेटिविटी फैला रही हैं, ठीक है, अश्लीलता फैला रही हैं। तो मैं उन महिलाओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो सच में पढ़ाई कर रही हैं, जो जॉब कर रही हैं, जो कुछ और कर रही हैं, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, कंट्री के लिए काम कर रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एयर प्लेन उड़ाती हैं, बहुत सारा काम करती हैं। मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ। या फिर सोसाइटी में भी जो महिलाएं काम करती हैं, जो घर का भी काम करती हैं, वो महिलाएं भी घर से बाहर भी निकलती हैं, ठीक है। सच वुमेन आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री। ऐसी महिलाएं हमारे देश में हर जगह पर हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिण और ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम, हर जगह ऐसी महिलाएं आपको मिल जाएंगी। हैव यू हर्ड और रीड अबाउट एनी सच वुमेन? क्या आपने किसी भी महिला के बारे में क्या आपने कभी सुना है या पढ़ा है? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आपको पता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अगर आपको पता है महिला राष्ट्रपति का नाम तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर किसी भी ऐसी महिला के बारे में आप नहीं जानते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, जिससे देश का नाम, समाज का नाम, राज्य का नाम गर्व से 56 इंच का उसका सीना हो गया हो, गर्व से सर ऊंचा हो गया हो, तो चलिए ऐसे ही महिला के बारे में आज बात करेंगे। शी लिव्ड हर ड्रीम, ये चैप्टर है बिहार बोर्ड क्लास 8 के बुक में। उसने अपने सपने को जिया, शी लिव्ड, उसने जिया हर ड्रीम, अपने सपने को। तो कौन थी वो महिला जिसने अपने सपने को जिया, उनके बारे में पढ़ते हैं। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया वॉज एक्साइटेड थी, एकदम उत्सुक थी, एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस, क्योंकि कल्पना चावला स्पेस से, अंतरिक्ष से वापस लौटने वाली थी, धरती पर वापस आने वाली थी। पीपल वेयर प्लानिंग, लोग प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे, टू सेलिब्रेट हर रिटर्न, उनके रिटर्न पर सेलिब्रेट करने के लिए, उत्साह मनाने के लिए, पर्व त्यौहार जैसा माहौल बनाने के लिए कल्पना चावला जब स्पेस से, अंतरिक्ष से वापस आने वाली थी। ऑन February 2003, फरवरी 2003 में वो आने वाली थी अंतरिक्ष से। अब वो किस डेट को आने वाली थी ये थोड़ा आप लोगों को भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं। बट द रिटर्न नेवर हैपेंड, लेकिन वो रिटर्न कभी नहीं हो सका, वो धरती पर वापस कभी ना आ सकी, ऐसा न हो सका। एज द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट, जब कोलंबिया शटल, मतलब कोलंबिया में जो अंतरिक्ष उड़ान भरने वाला जो जगह है, जहाँ से अंतरिक्ष उड़ान भरा जाता है, कोलंबिया का जो उड़ान केंद्र है, वो जैसे ही अलग हुआ, जस्ट 16 मिनट्स बिफोर इट वाज टू लैंड इन फ्लोरिडा में, उस प्लेन के लैंड करने से मात्र 16 मिनट पहले जो कोलंबिया शटल था, जो कोलंबिया का जो वो जहाज़ था, उसका नाम था कोलंबिया शटल, वो ब्लास्ट हो गया, टूट गया, बिखर गया। सिर्फ उसमें वो ये नहीं बिखरी थी, कल्पना चावला ही नहीं बिखरी थी, वो प्लेन ही नहीं बिखरा था, बल्कि करोड़ों लोगों का सपना
टूट गया। उनको उनका वेलकम करने का जो सपना था, उनसे मिलने का जो सपना था, वो टूट गया। भले ही ये टूट गया हो, लेकिन कल्पना ने उनका जो सपना था बचपन से, जो वो करना चाहती थी, उस सपने को उन्होंने भरपूर जिया। मैनी पीपल होप्ड फॉर अ मिरेकल। कई सारे लोग चमत्कार के लिए आशा कर रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जाए। अलास, लेकिन ओह, कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस। कल्पना करीब 1 महीना अंतरिक्ष में बिताने के बाद स्वर्ग सिधार गई। ट्रैवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स। उन्होंने अंतरिक्ष में कितनी दूरी तय की? 6.5 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 6.5 मिलियन का मतलब 65 लाख मील दूरी तय की। 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर से 400 मीटर कम, थोड़ा ही कम, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। तो इन्होंने 65 माइल जो दूरी है, 65 लाख मील दूरी, वो उन्होंने अंतरिक्ष में तय की। एंड इन 252 ऑर्बिट्स, और वो 252 ऑर्बिट में वो घूमी। ऑर्बिट का मतलब होता है किसी ग्रह या किसी उपग्रह के चारों बगल जो जगह होता है, उसके चक्कर लगाने का जो केंद्र होता है। जैसे सूर्य का एक ऑर्बिट है, पृथ्वी का एक ऑर्बिट है सूर्य के चारों तरफ, और उसी ऑर्बिट में पृथ्वी घूमती रहती है, उसी कक्षा में पृथ्वी घूमती रहती है, उसी को ऑर्बिट कहते हैं। तो वो 252 ऑर्बिट का चक्कर लगाया कल्पना चावला ने, और 6.5 मिलियन माइल्स की दूरी उन्होंने स्पेस में तय की। शी नॉनदलेस लिव्ड हर ड्रीम। आखिरकार, बहरहाल, उन्होंने अपना सपना जिया। अब चलिए उनके बारे में थोड़ा पता लगाते हैं। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन कमाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म एक छोटे से शहर कमल, हरियाणा में जगह है कमल, वहाँ पर हुआ था। इन अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, एक पारंपरिक मिडिल क्लास परिवार में। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, वो अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटी थी। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल। कल्पना टैगोर स्कूल में उनका पढ़ाई हुआ। बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, लेकिन वो बाकी के चिल्ड्रेन से अलग थी। हर लव, उनका जो प्यार था, फॉर द स्काईज, आसमान के लिए, एंड स्पेस, अंतरिक्ष के लिए, बिगैन, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा, जब वो हरियाणा में छोटी बच्ची थी, तभी अंतरिक्ष के लिए, आसमान के लिए उनका प्यार शुरू हो गया। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड आउटर स्पेस। उनका जो स्कूल में जो उनको जो प्रोजेक्ट दिया जाता था, उनके पास जो पेपर्स होते थे, वो सारे के सारे स्टार्स, तारे, प्लैनेट्स और बाहरी दुनिया, आउटर स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में होता था। टीचर्स ऑफन फाउंड हर, टीचर्स अक्सर पाते थे उनको, कल्पना चावला को, कि स्केचिंग एयरप्लेन्स, कि वो एयरप्लेन की स्केच बना रही है, एरोप्लेन जो हवाई जहाज होता है उसका चित्र बना रही है। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बदले, वो एयरप्लेन्स का चित्र बना रही थी। वाइल हर बिजनेसमैन फादर, जबकि उनके बिजनेसमैन जो पिता थे, सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, जब वो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करती है, तो उसके बिजनेसमैन जो पिता थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, कल्पना चावला को, कि ठीक है, फ्लाइंग क्लब जहाँ पर उड़ान भरी चीज़ें, एयरप्लेन सब के बारे में जिसमें सिखाया जाता है, उसमें उन्होंने इनको भर्ती होने में सपोर्ट किया कि ठीक है बेटी, भर्ती हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी चोज फ्लाइंग एज अ करियर, लेकिन वो शॉक हो गए जब शी चोज, उन्होंने चूज़ किया, कल्पना चावला ने चूज़ किया फ्लाइंग को, आसमान में उड़ने को, अपने करियर के लिए, अपने उनका जीवन का जो
उद्देश्य होता है, उन्होंने फ्लाइंग को चूज़ कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। ही वांटेड हर टू बिकम अ डॉक्टर, वो चाहते थे उनके पिता कि वो एक डॉक्टर बने। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर, कल्पना ने मैनेज कर लिया अपने पिता पर जीत हासिल करने में, मतलब पिता को मनाने में। एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब, और अपने परिवार को भी उन्होंने मना लिया। टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982, और वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गई 1982 में। एरोनॉटिकल इंजीनियर मतलब जो हवाई जहाज़ सब होता है उसको बनाना या फिर उसको उड़ाने से संबंधित जो इंजीनियरिंग होती है, जिसमें पढ़ाई की जाती है, वो इंजीनियर वो बन गई 1982 में। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, कल्पना चावला के माता पिता वांटेड हर टू गेट मैरिड, कि वो शादी कर ले, एंड सेटल डाउन, और सेटल हो जाए लाइफ में। सो इसलिए दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर, इसलिए उन लोगों ने एकदम स्ट्रांगली, एकदम भरपूर विरोध किया उनका, कल्पना चावला का। व्हेन शी वांटेड टू गो टू द यूएस, जब वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहती थी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, ग्रेजुएशन के बाद जब वो यूनाइटेड स्टेट यूएस जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता ने भरपूर विरोध किया, स्ट्रांगली अपोज्ड। कल्पना वोन अगेन, कल्पना फिर जीत गई, फिर से उन्होंने अपने माता पिता, अपने फैमिली को फिर से मना लिया। शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एर्लिंगटन, उन्होंने टेक्सास जो एर्लिंगटन में है वहाँ से मास्टर की डिग्री हासिल की। एंड अ डॉक्टरेट, और उन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि उनको मिली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, देख लीजिए दोस्तों, यही हैं कल्पना चावला, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो के यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। इट वॉज देयर दैट, ये वही जगह था कोलोराडो में ही, दैट शी मेट हर हस्बैंड, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से मिली, मतलब होने वाले हस्बैंड से मिली। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, वो फ्रेंच, फ्रांस के थे, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का मतलब जो उड़ना जो सिखाते हैं, उड़ान भरने वाला जो टीचर होते हैं, उड़ान भरना सिखाने वाले जो टीचर होते हैं, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। एंड एविएशन राइटर, और वो एविएशन से रिलेटेड, एविएशन मतलब भी होता है उड़ान भरना, विमान चालन की विद्या, वो सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड जो किताबें लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, उनका नाम था जीन पियर हैरिसन, उनसे इनकी शादी हुई। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी, अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद, इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वही एरोस्पेस अंतरिक्ष से रिलेटेड इंजीनियरिंग 1988 में करने के बाद, शी वर्कड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, उन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया एट नासा में इन्होंने काम किया, आमेस रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया, और नासा का जो ये आमेस रिसर्च सेंटर है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर इन्होंने काम किया। शी बिकेम वन ऑफ द 19 पर्सन्स सिलेक्टेड, जो 19 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उनमें से ये एक थी। फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट्स, 2062 एप्लीकेंट्स लोगों ने, 2062 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें से 19 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और उन 19 में से ये कल्पना चावला भी एक थी। टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले जो होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो ये एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया 19 लोगों में से, ये भी एक थी। इन मार्च 1995 में शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर, उन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट किया। ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। 1997 में पहली बार शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट, उन्होंने अपना पहली उड़ान भरी
इन एन अमेरिकन स्पेस शटल, अमेरिका का कोई स्पेस शटल था, उसमें 15 दिनों के लिए उड़ान भरी। इट टुक हर ओनली 19 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ। इसमें सिर्फ 90 मिनट में इन्होंने अर्थ का चक्कर लगाया था, 90 मिनट में धरती के चारों तरफ घूम गई थी। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स। कल्पना और उसके जो पति थे वो भी उसी फील्ड से थे, दोनों लव्ड एरियल एरोबैटिक्स। एरियल एरोबैटिक्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एरियल एरोबैटिक्स का मतलब होता है हवाई कलाबाजी। हवा में जो कलाबाजी दिखाई जाती है, आप लोग देखते होंगे इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर, आसमान में जो एरोप्लेन से जो वो कलाबाजियाँ होती है, ऐसे ऐसे जो उड़ता रहता है एरोप्लेन सब, उसी को कहा जाता है एरियल एरोबैटिक्स। दोनों को पसंद था। हाइकिंग भी पसंद थी। हाइकिंग का मतलब होता है बहुत लंबी लंबी पैदल यात्रा करना। बैक पैकिंग एंड रीडिंग। बैक पैक भी वही होता है, यात्रा करना, ट्रैवल करना, एंड रीडिंग और पढ़ाई करना, दोनों को पसंद था। डाउ, हालांकि शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया था, वो अमेरिका की नागरिक बन गई थी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को गलत लगेगा, लेकिन ये सही भी है क्योंकि उनका सारा काम वहीं पर था, तो वो अमेरिका की नागरिक बन गई थी, लेकिन वो गलत तब होती जब वो अपने देश को भूल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम, कल्पना ने अपने घर को नहीं भूला। एवरी ईयर, हर साल, शी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रन, हर एक साल वो 2 टैलेंटेड बच्चों को ट्रिप के लिए पे करती थी। फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा, अपने शहर से नासा आने जाने के लिए जितना भी खर्च लगता था, 2 बच्चों के लिए जो ट्रिप में आने जाने में, नासा घुमाने के लिए जो भी खर्चा लगता था, हर साल ये 2 बच्चों के का जो ट्रिप होता था उनके शहर से नासा आने के लिए, वो पे करती थी। शी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स टू, उन्होंने बहुत सारे गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी वो पे करती थी, खर्चा करती थी। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावला अवार्ड, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने कल्पना चावला अवार्ड बनाया, इंस्टीट्यूट किया। टू बी गिवेन एनुअली, हर एक साल देने के लिए, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस, उनके साहस और उनके सर्विस के लिए, उन्होंने जो लोगों की सहायता की, उन्होंने जो देश के लिए काम किया, उन्होंने जो लोगों की भलाई के लिए काम किया, उसके लिए और उनके ब्रेवरी को याद करने के लिए हर साल तमिलनाडु की सरकार ने कल्पना चावला अवार्ड देने की घोषणा की और वो देते थे। नाउ कल्पना इज़ नो मोर, लेकिन अब कल्पना नहीं है। बट हर अचीवमेंट्स शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने जो अचीव किया है, जो हासिल किया है, शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, वो कंटिन्यू लोगों को इंस्पायर करती रहेगी। उनके अचीवमेंट्स लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे, प्रोत्साहित करती रहेगी लोगों को। टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत के लिए प्रोत्साहित करेगी। टू रियलाइज़ दियर ड्रीम, और अपने सपने को महसूस करने, अपने सपने को पहचानने के लिए उनके अचीवमेंट्स लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी। तो ऐसी एक ही महिला नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं। आपने और किन किन महिलाओं के बारे में सुना है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, और वर्ड मीनिंग जो सब नहीं पता हो लिख करके याद करें, क्लास 8 के बच्चे। और जो दूसरे क्लास के देख रहे थे वो भी जो हार्ड वर्ड सब मिलता है वो आप देख करके याद कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास की इंग्लिश आपको पढ़नी है। बिहार के बच्चों को हर क्लास की इंग्लिश पढ़नी होगी क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत वीक होता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।